नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सेलिब्रिटी टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज सेलिब्रिटी टॉक में हम एक ऐसे सेलिब्रिटी से बात करने जा रहे हैं जिन्हें आप छोटे पर्दे पर कई टेलीविजन सीरियल, एड फिल्म और OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख चुके होंगे। और सबसे खास बात जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ही है। हालांकि बहुत लंबे समय से वो मुंबई में है और हाल ही में वे अपनी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर चर्चा में भी है। तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि मुंबई में उनका अब तक का सफर कैसा रहा और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं एक्टर अक्षय वर्मा। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में अब तक के सफर के बारे में। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं मुंबई में पिछले 20 साल से हूँ और सफर अमूमन वैसे ही रहा जैसे एक इंसान की जिंदगी होती है। कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें, कुछ स्मूथ रोड्स, कुछ रफ रोड्स, बट नो रिग्रेट्स विद लाइफ। जहाँ हैं वहाँ अपने दम पे हैं जी, बिना किसी गॉडफादर के हैं। और बस माता पिता का आशीर्वाद है, फैमिली का साथ है। तो क्या आप एक्टर बनने के लिए गए थे या किसी और कार्य की वजह से आप मुंबई पहुंचे और फिर एक्टिंग की लाइन में आ गए? नहीं, मैं बिल्कुल एक्टर बनने नहीं गया था। ना ही मेरा ये होता ना, बचपन से मेरा सपना था कि तो फिल्म लाइन में जाके झंडे गाड़ना। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे माता पिता डॉक्टर हैं बिलासपुर में, डॉक्टर सुरेश चंद्र वर्मा, डॉक्टर आभा वर्मा, और इसीलिए वो चाहते थे कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं और मैं खुद भी चाहता था कार्डियक सर्जन बनूं। और इसलिए मैं रशिया, यूक्रेन भी गया था जी। लेकिन बोलते हैं ना कि किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो वहां सेकंड ईयर करने के बाद भी मैं 8 साल रहा वहां, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना। मैं कहीं जॉब करने लगा, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बट फाइनली मैं डॉक्टर नहीं बना और मुझे वापस आना पड़ा। यानी वापस आ गया, दैट वाज माय चॉइस। मुझे आना पड़ा, गलत बोल दिया मैंने। और फिर सोचना शुरू किया भाई कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर आई थी यहाँ। शी केम टू बॉम्बे बिकॉज शी वाज सेलेक्टेड इन मिस इंडिया पेजेंट इनिशियल राउंड्स के लिए। तो वो आई, फिर उसको यहाँ कुछ ऑफर्स मिल गए, तो आई जस्ट केम टू बी ए सपोर्ट। और क्योंकि मीटिंग्स में उसके साथ जाते थे तो लोगों ने बोला यार कि आप क्यों नहीं एक्टिंग करते। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसी दौरान एक फिल्म सिटी में घूम रहा था तो एक सज्जन मिले, गिरी जी। आज वो इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ मुझे फंसा के खुद भाग गए। तो उनने बोला यार एक सीरियल हम बना रहे, और रशिया से जस्ट मैं आए था वापस, तो गोरा चिट्टा एकदम होता ना, लंबे लंबे बाल वाला। तो आई यूज्ड टू लुक लाइक अ नागी, नागालैंड के जैसे लोग होते हैं जी। उन्होंने बोला हम नागालैंड पे एक सीरियल बना रहे हैं, आप करेंगे? मैंने हाँ कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है जब एक पेज एम्प्टी होता है ना, तो आप उस पर कुछ भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने कहा कर लेंगे यार। तो उसको हाँ बोल दिए भाई। पता लगा वो बोले सर 5 दिन के बाद 1 महीने के लिए नागालैंड जाना है शूटिंग के लिए। फिर जब ट्रेन में बैठ गए तो पता लगा ये जर्नी जो है 72 घंटे की है। तो लगा कि अच्छा। फिर वो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं विकास कपूर, अभी भी हैं वो जी। तो उनने बताया कि बेटा तुम सब ना 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है तुम लोगों को। तो हमने कहा भाई इंश्योरेंस किस बात का? बोले नहीं वो क्या थोड़ी डिस्टर्बेंस है ना वहां पे, तो कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वालों को 1 लाख रुपए मिलेगा। मैंने कहा ये बड़ा विचित्र बात है यार, ये सब तो बम्बई में बताया नहीं था आपने। बहरहाल पहुंच गए वहां, तो वहां पता लगा 4 बजे के बाद आप जो स्पीकर साहब का बंगलो था जहाँ रुके हुए थे, बोले इसके बाहर जाना नहीं, कोई उठा के ले जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। ऐसे इस जर्नी की शुरुआत हुई। चलिए, तो जर्नी की शुरुआत तो हो गई, अब डेस्टिनेशन एक तय हो गया है क्योंकि एक्टिंग की फील्ड में आप लगातार काम कर रहे हैं। चूंकि आप डॉक्टर, आपके माता पिता भी चाहते थे डॉक्टर बने, कितना सपोर्ट मिल पाता है उनसे और कितना वो ये सोचते थे, ये जानते थे कि उनका बेटा कभी एक्टर भी बनेगा? कभी उन्होंने सोचा था क्या? नहीं, कभी नहीं सोचा था। बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स पहले मुंबई में ही डॉक्टर थे, KEM हॉस्पिटल में।
उस समय मेरे फादर को एक फिल्म मिली थी एज अ सेकेंड लीड, बिकॉज ही वॉज इनटू ड्रामा सिंस हिज कॉलेज डेज जी। और मेडिकल कॉलेज में भी उनका एक बड़ा फेमस सोलो प्ले करते थे और ताजमहल का कारीगर कर। तो यहाँ मुंबई में थे तो उनको कहीं ऑडिशन पता लगा तो वो ऑडिशन उन्होंने दिया और वो जितेंद्र जी के साथ में सेकंड लीड फाइनल हो गए थे जी। बट माय मदर वाज अगेंस्ट ऑल दिस। वो बोलते हैं ना कि आपके घर वाले अगर नहीं चाहे, सपोर्ट नहीं करें तो चीजें नहीं होती। तो जब उस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी उसके एक दिन पहले मुंबई में इतनी बारिश हुई कि नाव चलने लगी यहाँ। वो शेड्यूल सब रद्द हो गया। उसके बाद एक और बार उनको चांस मिला तो उनको अपने आर्मपिट शेव करने थे जी। वो कोई कैरेक्टर वैसा था। तो आर्मपिट शेव किया उनने तो उनको पूरा इन्फेक्शन हो गया और दोनों हाथ ऐसे हो गए उनके। तो फिर वो बोले नहीं यार ये वाकई में कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर ही ठीक है। तो शायद उनकी जो मन की बात थी ना वो मुझे लग गई तो वो वही यानी मैं भी डॉक्टर बनते बनते एक्टर बन गया। सपोर्ट की बात करें क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके शुरुआत 100% सपोर्ट। मतलब मैं जितने भी लोग आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो भाई बहुत सारी चीजें यानी देखिए मैं तो उस इंटेंशन से यहाँ आया ही नहीं था। तो मेरी लड़ाई बाद में शुरू हुई टू सस्टेन। लेकिन जो लोग मुंबई ये सोच के आते हैं ना कि मुझे एक्टर ही बनना है या मॉडल ही बनना है या डायरेक्शन में ही जाना है, उन सबके मैं यही बोलता हूँ दोस्त अगर घर का या कोई ऐसा आदमी जो आपको मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सके आप यहाँ आके डिप्रेस मत होइएगा। इट्स नॉट वर्थ इट। मान लीजिए मेरे चाचा या मेरे पिताजी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर या राइटर होते या एक ऐसे आदमी होते जिसका इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्री में, ठीक है। राहुल जी को यानी राहुल जी आज इतने बड़े हैं कि उन्होंने किसी न्यूज चैनल को बोला भाई ये मेरा भतीजा है जरा देख लेना इसको रिपोर्टिंग में लगा दो। आपके बोलने से सर लग तो जाएगा वो, लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं करेगा और उसके दसियों एग्जाम्पल है इंडस्ट्री में जी। तो स्ट्रगल तो अपनी जगह है। स्ट्रगल पहले काम पाने की है, फिर उस काम को बेटर करने की है, फिर इस इंडस्ट्री में सस्टेन करने की स्ट्रगल सबसे बड़ी जो मैं पर्सनल मानता हूँ। फैमिली का सपोर्ट अभी जब आप वहां पर मौजूद हैं, आपका भी अपना जो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनका किस तरीके से सपोर्ट मिलता है? 100% सपोर्ट है सर। यानी मैं तो शादी के बाद अगर मेरी पत्नी इस फील्ड के विरोध में खड़ी हो जाती तो मुझे तो वाइंड अप करना पड़ता क्योंकि जब मेरी शादी हुई 2006 में तो मैं इस फेज में नहीं था, इससे काफी पीछे था। यानी द वॉक वाज ऑन टुवर्ड्स यू नो अपलिफ्ट। तो बीच में मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं क्या है हर साल एक गोल सेट करता हूँ और अगर मुझे वो गोल सेट यानी अचीव नहीं दिखता है तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि नहीं यार ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। तो शादी के 3-4 साल बाद एक ऐसा फेज आया, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो रहा, लेट्स गो बैक, ये नहीं करना। मेरी वाइफ ने मुझे रोका है। अगर आप ये देखेंगे पिछले 8-9 साल में जो मैंने काम किया है वो मेरी वाइफ ने रोका, इसलिए वो काम आया है। तो यस, योर लाइफ पार्टनर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट मैरिज। ठीक है अक्षय जी, क्योंकि आज इतना वक्त हो गया आपको मुंबई इंडस्ट्री में रहते हुए, इस फील्ड में रहते हुए, लेकिन बहुत लंबा वक्त लग गया, ऐसा नहीं लगता आपको छत्तीसगढ़ी फिल्म करने में? अपनी फिल्म के बारे में बताइए, ले चलो अपन दुआरे के बारे में, कैसा अनुभव रहा और बहुत लंबा वक्त लगा आप छत्तीसगढ़ी फिल्म करने के लिए आपको? बिल्कुल सही बात कही सर आपने। देखिए मेरा ना एक ड्रीम है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को लेके और रवि किशन साहब को उस मामले में मैं अपना आइडल इसलिए मानता हूँ कि उनने भोजपुरी में एक अलग तरीके का सिनेमा जो भोजपुरी में आया बाद में, मीनिंगफुल सिनेमा बोल लीजिए, कंटेंट वाला सिनेमा बोल लीजिए, तो उनसे मेरा ताल्लुक है। तो मैं देखता था हमेशा कि वो फालतू पिक्चरें नहीं करते, फालतू इन द सेंस कि हीरो हीरोइन मार कुटाई, ऐसी फिल्म मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जो मैं अपने परिवार के साथ बैठ के ना कर पाऊँ। तो बहुत सारी चीजों के बारे में वहां बात हुई, कभी बजट को लेके नहीं वर्कआउट हुआ, कभी कुछ
लेकिन जो मेन रीजन था, मैं आई वाज कीपिंग माई सेल्फ अवे फ्रॉम छत्तीसगढ़ी वॉज, मुझे वो फिल्म नहीं मिल रही थी जो जिसमें मैं खुद को लॉन्च होते हुए, या मेरी पहली फिल्म बोलने में प्राइड हो, ये कहते हुए देख सकूं। तो आई वाज शूटिंग इन लंदन जब मृत्युंजय जी जो डायरेक्टर है फिल्म में का कॉल आया जी। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे फिल्म सर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा सर देखिए, थोड़ा सा आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, बिकॉज लंदन इज 4 hours बैक फ्रॉम अस। मैंने कहा रात को अगर आपको जमेगा तो हम आपके टाइम के हिसाब से 1:30 बजे बात कर पाऊंगा जी। तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कॉल किया और फिर सब्जेक्ट सुनाया। मैंने सर दिस इज द सब्जेक्ट आई वाज रियली लुकिंग फॉर। तो टचवुड फिल्म बनी अच्छी, सारे कलाकारों ने, सारे टेक्नीशियंस ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर आपने वो फिल्म देखी होगी जी तो आपको भी पता होगा, नहीं तो यूट्यूब पे है, और एक हफ्ते में 1 मिलियन प्लस व्यू है उस फिल्म का। जी जी, काफी सक्सेसफुल रही है। तो जी हाँ, काफी सक्सेसफुल। और सर पहली बार मैंने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म ज्यादा चली, क्योंकि मैं गया था बिलासपुर 2 दिन जब रिलीज हुई थी तो, और पूरी फैमिली, बच्चे, लोगों ने बोला सर ऐसा सिनेमा बनेगा तो क्यों नहीं फैमिली देखी। हम खुद चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का कल्चर प्रमोट हो, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री बड़ी हो, लेकिन वैसी फिल्में भी तो बने कि मैं अपनी मदर के साथ आऊं, या अपनी बहन के साथ आऊं, या अपनी वाइफ के साथ आऊं, तो मुझे कुछ दाएं बाएं न झांकना पड़ जाए, बिल्कुल, यू नो, इन टर्म्स ऑफ डायलॉग या सीन्स या कुछ भी। ठीक है। तो बस यही है कि लगता है एक नई शुरुआत हुई, एंड लेट्स सी। चलिए अक्षय जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप साफ सुथरी फिल्में या प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम अगर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, वहाँ तो इतना साफ सुथरापन नज़र नहीं आ रहा है, एक अलग तरीके का ट्रेंड यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो क्या मतलब OTT में आपको अगर प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा तो आप करना पसंद करेंगे? सर ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। मेरा प्रेजेंस अभी OTT पे नेग्लिजिबल है, एकदम नील के बराबर आप समझ लीजिए। 1-2 जो मैंने किए हैं, पूजा पवन मैंने किया था, तो देयर आई प्लेड अ कॉप, और मेरा मेन इंटरेस्ट ये था कि मेरे सारे सीन्स महेश मंजरेकर जी के साथ थे। बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग 2 एपिसोड थे वो। मैंने एक वेब सीरीज की हुई है जिसका नाम है करगी चुल, और इरॉस पे है वो। इट्स टेकिंग टाइम बिकॉज वो उनके अपने पर्सनल कुछ मैटर्स हैं। और 2 वेब मैंने इसीलिए छोड़ी शूटिंग शुरू होने के 2 दिन पहले, क्योंकि उन्होंने अचानक कुछ ऐसे सीन्स उसमें डाल दिए थे जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था जी। तो जो डायरेक्टर साहब थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो मुझे कन्विंस करने लगे कि यार फलाने भी कर रहे हैं। मैंने कहा सर फलाने कर रहे होंगे, फलाने की चॉइस है, मैं नहीं करता हूँ। मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगा अपनी लाइफ में जो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के ना देख सकूं, या मुझे वो सीन आए तो उसकी आंख में हाथ रखना पड़े, या बहाने से बोलना पड़े बेटा जाओ जरा पानी ले आओ। तो कोई नहीं, कर गई चुल आएगी सर। पंचायत है, आप देखिए एकदम, यानी मैं आइडियल मानता हूँ उसको वेब में, इतनी साफ। आप फैमिली के साथ बैठिए, और मैं तो उससे बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरा ननिहाल जबलपुर ही है, और वो पूरा उसी बेल्ट में शूट हुआ है। तो कर गई चुल का इंतजार करेंगे सर, आज नहीं कल चुल मचाएगी आके वो। चलिए अच्छा इत्तेफाक है, क्योंकि आप खुद छत्तीसगढ़ से हैं और आपका ननिहाल जबलपुर से, और हमारा जो चैनल है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल है, जिसमें आपके सभी जो आपके चाहने वाले हैं, जो घर वाले, जरूर इस इंटरव्यू को देखेंगे और अपनी राय जरूर देंगे। इस वक्त अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अक्षय जी, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास है अभी? सर एक तो कर गई चुल है विच इज रेडी, यानी वो दैट शुड कम आउट इन नेक्स्ट 2 months। और एक फिल्म है विच इज अ वेरी बिग फिल्म, अक्षय कुमार है उसमें, उसका नाम है कैप्सूल गिल, जो मैं बता रहा था आपको लंदन में शूट जी। और उसके अलावा एक फिल्म है कुमार नीरज की, जिसका अभी लास्ट वीक पोस्टर लॉन्च हुआ है, नफीसा करके जी। तो इफ यू रिमेम्बर, पटना में एक नफीसा शेल्टर होम कांड हुआ था जी, उस पे बेस्ड है। तो आई एम प्लेइंग अ बैड मैन इन दैट, बट नॉट विद बैड सीन्स।
कैसा अनुभव रहा बड़े कलाकारों के साथ, क्योंकि छोटे टेलीविजन स्क्रीन पर आप लगातार बने रहे, कई कलाकारों के साथ आपने काम किया, हालांकि कुछ एड फिल्म में कुछ बड़े एक्टर्स के साथ, हॉलीवुड के बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी आप नजर आए हैं, लेकिन फिलहाल जो ये बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, अक्षय कुमार जैसे आर्टिस्ट हो गए या फिर बॉलीवुड के जो दूसरे बड़े आर्टिस्ट होते हैं, कितना सपोर्ट मिलता है एक जूनियर या छोटे आर्टिस्ट को सेट पर? नहीं सर, आज ना राहुल जी वो समय निकल गया है जी। और मोस्टली पीपल अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक एक्टर के साथ आपको एक को एक्टर ही बनना पड़ेगा। मैंने सलमान सर के साथ भी काम किया है, मैंने शाहरुख भाई के साथ भी काम किया है, अक्षय जी के साथ भी काम किया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन एक्टर इज बेस्ट विद शाहरुख खान। ओके। और वो क्योंकि खुद थिएटर से है, तो रईस में जब पहले दिन हमारा शूट होने वाला था तो राहुल ढोलकिया साहब बोले कि आप बैठो, मैं बुलवाता हूँ तो एक इंट्रोडक्शन करा दूंगा, क्योंकि हमारा सीन जो पहला होने वाला था वो बड़ा इंटेंस था। मैं उनके ऊपर चढ़ जाता हूँ, रईस के ऊपर हसमुख भाई जो कैरेक्टर मैंने किया था वो चढ़ जाता है कि देख ये प्रोजेक्ट ना ऐसे ऐसे तुझे लेना ही पड़ेगा टाइप, एक सॉफ्ट थ्रेट जैसे होती। तो मैं बैठा वेट कर रहा था और अचानक से एक आदमी मेरे सामने आके खड़े होते हैं और बोलते हैं, हाय आई एम शाहरुख खान। मैं देख के चौंक गया। मैंने कहा, अरे सर आप क्या मुझे इंट्रोडक्शन दे रहे? बोले नहीं यार, विल बी वर्किंग टुगेदर एंड ही इज द मोस्ट हम्बल को एक्टर आई हैव वर्कड विद। ओके। हाँ, मतलब जितने बड़े कलाकार होते हैं उतने ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से फॉर मी शाहरुख खान इज द बेस्ट, क्योंकि सर उसमें रईस में मेरा एक गाना भी है, पूरा गाना है, यानी आप घमर घमर अगर डालेंगे यूट्यूब पे जी, वो गाना सोलो मेरे ऊपर है। जब वो शूट हो रहा था तब भी मैंने पूछा था राहुल सर से, मैंने सर ये काट तो नहीं दोगे? बोला पागल है क्या, इतना पैसा खर्चा करके गाना शूट कर रहे हैं, उसको काटेंगे थोड़ी ना जी। सर एक सिंगल फ्रेम भी जो मैंने शूट किया था रईस में वो नहीं कटा। So for me, this is what a co-actor should not do with another co-actor. क्योंकि मैं सर किसी के सीन कटवा दूंगा तो उससे उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एक फिल्म में तो कम दिख जाएगी, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाओगे। वो आज नहीं कल दूसरे कहीं से निकल आएगा वो। तो आप चूंकि उस दौर में भी मुंबई में रहे जहां पर लोगों के पास बीच में ऐसा भी वक्त आया जब काम बहुत ना के बराबर हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरीके से डाउन चल रही थी, कोरोना काल था, लोग परेशान थे, और बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे जो टेलीविज़न स्क्रीन से जुड़े जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने सुसाइड भी किया, काफ़ी डिप्रेशन में भी रहे। वो दौर कैसा रहा? क्योंकि आप फैमिली के साथ रहे, जाहिर सी बात है एक आर्टिस्ट के साथ फैमिली का होना बड़ी बात होती है। जी हाँ। वो सर क्या हुआ, शूटिंग तो बंद हो गई थी, लेकिन ऑन एंड ऑफ कुछ कुछ ऐसा चलता रहा। बोलते ना कि ऑक्सीजन सप्लाई प्लस बोलते हैं कि आपकी धर्मपत्नी अगर ढंग की हो, जैसे मेरे हाथ में पैसे नहीं होते, कभी मुझे कभी पता नहीं होता कि कितने पैसे हैं कितने नहीं है। जैसे ये पहला लॉकडाउन लगा तो मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा कि यार ठीक है, वो जो थोड़ी पेमेंट आएगी पीछे से के अलावा वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू बी। उसने मुझे एक ही बात बोली कि तुम रिलैक्स हो जाओ। जी। तो मैं रिलैक्स हो गया। फिर थोड़ा सिंटा ने भी हमको सपोर्ट किया, यू नो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में सलमान खान साहब थे। तो मैं तो चलिए ठीक है, लेकिन उस दौरान मुझसे भी जो हो सका, एक कास्टिंग डायरेक्टर है शुभम तिवारी, वो लोगों को खाना खिला रहे थे लगातार। तो ऑन एंड ऑफ जब भी हो पाता था मैं भी उनको पेटीएम या फोन पे जैसे ऐसे भी करके उनको पैसे भेजा। तो सर एक दूसरे का बोलते ना, आप हाथ पकड़ के रखिए तो इतनी भी बड़ी बाढ़ हो निकल जाता है। अक्षय जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है और कुछ आपके छत्तीसगढ़ी प्रोजेक्ट से जुड़े होने के लिए चर्चा करना है कि आप आने वाले समय में और भी कोई छत्तीसगढ़ी प्रोजेक्ट्स जो फिल्में हैं करने जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल अभी शायद उसी टीम की एक दूसरी फिल्म है, वो मुला नहीं मालूम का मोमन करही, और कोनो प्रोजेक्ट आ ही, स्क्रिप्ट अच्छा हो ही, और
बढ़िया सा वो भी करबो। चलिए, छत्तीसगढ़ में रहते हैं आप और छत्तीसगढ़ मुंबई में रहते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा आप भूले नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जिन पेड़ के जड़ उखड़ जाते ना भाई, वो गिर जाते। वाह, ये मोर मानना है। बड़ सुघर बात कहे हो आप। जड़ नहीं छूटना चाहिए कभी भी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो भावना है, ये जो सोच है आपकी, और जिस तरीके से आप इंडस्ट्री में आए, जिस तरीके से संघर्ष किया या जिस तरीके से अपनी जगह बनाई, ये बहुत सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में साफ तौर पर नजर आती हैं कि आप करने कुछ जाते हैं, कभी कभी डेस्टिनेशन कुछ और लिखा होता है तो आप उस क्षेत्र में आ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय जवाहर।